राम राम सा। मैं कविता सेवरान, हिंदी व्याख्याता, आपके अपने चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ताने मारते थे जो राह चलते हुए, ताने मारते थे जो राह चलते हुए, मैंने देखा है आज उन लोगों की राय बदलते हुए। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बात कर रही हूँ ऐसे ही मुद्दे पर कि कैसे लोगों की राय हमारे प्रति बदल जाती है जब हम सफल हो जाते हैं तो, और जब तक हम असफल होते हैं तो उन्हीं लोगों को हमें लाख बुराइयां नज़र आती हैं, और जब सफल हो जाते हैं तो वही लोग प्रशंसा करने लगते हैं। तो लोगों की राय बदलते हुए सिर्फ एक पल लगता है, और वो पल होता है आपके परिणाम का। परिणाम जब सफलता में बदलता है तो उन्हीं लोगों की राय आपके प्रति अच्छी बन जाती है, और जब आप असफल हो जाते हैं तो उन्हीं लोगों की राय आपके प्रति गलत बन जाती है। तो ये बात तो सोले आने सच है दोस्तों कि इज्जत या सम्मान व्यक्ति का या इंसान का नहीं होता, बल्कि पद और पैसे का होता है। वरना इंसान तो असफल होता है तब भी वही होता है, और सफल होने के बाद भी वही रहता है। लेकिन अगर आप सफल हैं तो लोगों की नज़रिए में आपकी इज्जत ज़्यादा है, आपको सम्मान ज़्यादा मिलेगा, और आप असफल हैं तो आपको अपमानित करने से कोई नहीं चूकेगा। इसलिए मेरा ये कहना है दोस्तों कि आप लोगों की बातों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक आपको ये ताने सुनने को मिलेंगे, जब तक आप सफल नहीं होगे। और ये लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को ही सुनने को मिलते हैं, लेकिन लड़कियां थोड़ी ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा महसूस करती हैं। और बाकी सुनने को तो दोनों को मिलते हैं, लड़कों को तो ज़्यादा और मिलते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है घर चलाने की, पैसा कमाने की, तो उनको ज़्यादा और सुनने को मिलते हैं। लेकिन असर भी दोनों पर बराबर होता है, लेकिन लड़कियां थोड़ा ज़्यादा लड़कों की तुलना में ज़्यादा महसूस करती हैं। इसलिए जो भी बहनें या भाई तैयारी कर रहे हैं वो लोगों की बातों का बिल्कुल ध्यान न दें, और लोग भी ऐसी बातें वही करेंगे दोस्तों जो जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता है। यानी जो तैयारी कर रहा होता है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठा हुआ होगा, सही व्यक्ति होगा, वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि आप असफल कैसे हुए, क्यों हुए, क्योंकि उसको पता होता है कि कंपटीशन कितना हार्ड हो गया है और सफलता इतनी आसान नहीं है। लेकिन ताने वही लोग मारते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि कंपटीशन एग्ज़ाम क्या होता है, कितने अभ्यर्थी इसमें भाग लेते हैं, कितना सिलेबस पढ़ना पड़ता है, कैसे याद होता है, कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कहीं से भी, और कितना हम पढ़ लेते हैं। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। उनको बस इतना पता होता है कि आप तैयारी कर रहे थे और आप असफल हो गए। तो आप ऐसे लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान दें नहीं, क्योंकि टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं उनमें इतनी ज़्यादा। जब उनको पता ही नहीं है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। मैं ये बात आपसे इसलिए कर रही हूँ साथियों, मैं भी लंबे समय से तैयारी कर रही हूँ, कुछ अंकों से हर बार रह जाती हूँ। जैसे कई असफलताएँ देखी मैंने, इस बार सफल हुई हूँ तो मुझे भी यही ताने सुनने को मिलते थे। सभी औरतें आसपास की कहती थी कि कितने साल हो गए, छोटे छोटे बच्चों को भी अकेला छोड़ के तैयारी करने लगी थी। यानी मैं कुछ दिन कोचिंग करने गई थी पहले 2016 में, तब मेरा बेटा छोटा था। तो ऐसे ही बोल देती हैं औरतों को, तो क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर बाहर जाने लगी थी, कितने साल हो गए, तेरा नंबर नहीं आया, बहुत सारे लोग लगे हैं इस बार। तो हर बार यही सुनने को मिलता। इस डर से तो मेरे अंदर इतनी हीन भावना आ गई थी कि मैं कहीं भी जाने से, बाहर महिलाओं के बीच जाने से कतराने लगी थी। जैसे गांव में कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते ही रहते हैं महिलाओं के, तो मैं वहां जाने से बचती थी कि मुझे महिलाओं के बीच ना जाना पड़े, क्योंकि हर बार वही पीछे से तो कुछ कहते हैं, आगे वही सहानुभूति के शब्द लेकर कि तू कितना पढ़ती है, काम भी नहीं करती, और फिर भी तेरा नंबर नहीं आया, कितनी साल हो गए तुझे लगी हुई। तो इस डर से मेरे अंदर इतनी हीन भावना हो गई थी कि मैं उनके बीच जाने से कतराने लगी थी, यानी जाना ही नहीं चाहती थी, बचती थी मैं कोई भी प्रोग्राम हो उसमें जाने से। लेकिन इस बार जब मैं सफल हो गई तो आज जैसे हमारे घर के पास बालाजी महाराज का मंदिर है, उसमें आज जागरण था। जैसे रात्रि जुगा बोलते हैं दोस्तों, जो पहले रात में करते थे, देवी देवताओं के गीत गाते थे, लेकिन आजकल अपनी सुविधा के अनुसार दिन में करने लगे हैं लोग। तो आज मंगलवार का जागरण था, तो वहाँ हमारे आसपास की 25-30 महिलाएं आई हुई थी। लेकिन आज मैं जब उनके बीच गई तो बड़े गर्व के साथ गई। आज मेरे अंदर कोई हीन भावना नहीं थी। और फिर देखिए
आज मैं तो खुद तो गई बड़े गर्व के साथ, क्योंकि आज मैं सफल थी। लेकिन उन महिलाओं का रवैया भी देखिए आप, सभी की नज़रें मेरे ऊपर ही थी और सभी के मुँह से एक ही बात निकल रही थी कि कितने साल लगे तुझे, लेकिन आखिर तो सफल हो गई, तूने छोड़ा नहीं, तूने बहुत अच्छा किया। इतना काम भी करती थी फिर भी लग गई। लोग बाहर जाकर तैयारी करते हैं वो भी रह जाते हैं और तू घर पर रहकर ही तैयारी करके लग गई। तू एक सबके लिए मिसाल बन गई है। यानी वही महिलाएं दोस्तों उसी मुंह से जो मेरी बुराई करती थी और वही आज प्रशंसा कर रही थी। तो दोस्तों पहले मैंने उनका क्या बुरा कर रखा था, मैं तो वही हूँ, और अब मैंने उनका क्या अच्छा कर दिया, या फिर क्या मेरी सैलरी उनके कुछ काम आएगी? नहीं। और पहले भी मैंने उनका कुछ बुरा नहीं किया था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि आप सफल हैं या असफल। अब मैं सफल हो गई तो उनकी राय बदलते देर नहीं लगी। उनका तो एक ही वाक्य था, वो उन्होंने इस और बदल दिया। पहले उसी वाक्य से मैं बुराई कर देती थी, आज उसी वाक्य से प्रशंसा कर दी। तो इतना ही है बस दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं टेंशन लेने जैसा, क्योंकि उनकी राय को बदलते हुए देर नहीं लगेगी। मैंने तो आज ये महसूस किया है। आज बस सभी के मुँह से ये निकल रहा था कि इतने साल बाद इतनी लंबी तैयारी करके भी तूने एक सबके सामने उदाहरण पेश किया है, तूने बहुत अच्छा काम किया। यानी सभी को मेरे ऊपर गर्व महसूस हो रहा था, और सभी मेरे घर में मेरे रिश्तेदार जितने भी हैं सभी यही बोल रहे हैं कि तूने तो एक मिसाल कायम कर दी, घर पर रहकर तैयारी करके, और तूने सफलता प्राप्त की है, और वो भी व्याख्याता के रूप में, यानी फर्स्ट ग्रेड में। तो सभी को मेरे ऊपर गर्व महसूस हो रहा है, और मुझे भी इस बात की बहुत खुशी होती है कि मैंने रात भर कितनी ही रातों को मैंने जग कर पढ़ा था। कैसे मैं दिन में काम के बीच में भी समय निकाल कर भागा दौड़ी करके पढ़ती थी, बीच में काम भी करती थी अपना समय पर, वो सारा भी करना होता था, लेकिन फिर भी मैं तैयारी करती थी और मेरी मेहनत रंग लाई, मैं सफल हो गई। तो आज लोगों को मेरे ऊपर गर्व हो रहा है। सभी मुझे यही कह रहे हैं कि कितना अच्छा काम कर दिया तूने, तू लगातार लगी रही। यानी दोस्तों कहने का मतलब यही है बस कि लोगों की राय को बदलते हुए बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। बस एक पल का है वो खेल जिसमें आपका परिणाम आता है। अगर आप सफल होते हो तो वही आपकी अच्छाई में बदल जाएगा, और अगर आप असफल हो जाते हो तो वही लोग बुराई करने से नहीं चूकते। इसलिए लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। अगर लोग कुछ कहते भी हैं तो उनको वापस कुछ कहकर, कारण बताकर कि मेरा नंबर क्यों नहीं आया, क्या हो गया था, अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। चुपचाप उनकी बातें सुन लें कि ठीक है, आपको जवाब नहीं देना है, जवाब आपका समय देगा, आपको तो सिर्फ मेहनत करना है। इतना ही मैं मेरी सभी बहनों से भी कहना चाहूँगी जो घर पर रहकर भी या फिर कहीं भी बाहर जाकर कहीं भी तैयारी कर रही हैं। यानी तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों से मेरा यही कहना है कि आप तो बस जी जान लगाकर मेहनत कीजिए। लोगों को जवाब आपका समय देगा, क्योंकि आपका समय सही होगा, आप सफल हो जाएंगे तो लोग अपने आप आपकी तारीफ़ें करने लगेंगे। और जो लड़कियां हैं वो अभी आप घर में रहकर चाहे घर वालों के लिए कुछ भी कर दो, आप सारे दिन चाहे उनको 7 प्रकार के पकवान बनाकर खिला दो, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रहेगी, और आखिर में यही सुनने को मिलेगा कि घर में करती ही क्या हो सारे दिन। और जब आप सफल हो जाओगी तो चाहे आप कैसी भी रोटी बनाकर खिला देना उनको, गोल नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं, कैसी भी बना के खिलाओगी वो खा लेंगे। सब्ज़ी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी चलेगा, तो भी घर वाले यही कहेंगे कि हाँ नमक ज़्यादा खाना चाहिए। यानी आप काबिल हो तो आपकी बुराई भी अच्छाई में बदल जाती है। और अगर आप सिर्फ घर का ही काम कर रही हो तो चाहे आप कितना भी अच्छे से काम कर लो, आपको सुनने को तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। इसलिए सभी से मेरा यही कहना है कि लोगों की राय को बदलते हुए बिल्कुल समय नहीं लगता। इसलिए आप लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, अपने पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ, समर्पण के साथ तैयारी करें, और जब आपका समय आएगा तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी, सब आपकी प्रशंसा करेंगे। ये मैंने आज महसूस किया है, इसीलिए मैं आपके साथ ये साझा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने असफलताओं का दौर भी देखा है, उस दौरान भी लोगों के नज़रिए को महसूस किया है। तो मैं आपको जुड़े हुए मेरे सारे अनुभव आपको बता रही हूँ। आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। मैंने कई दिन तक ऐसी गलती कर दी थी कि मैं लोगों की बातों को दिल से लगाती थी, बहुत रोती थी, लेकिन नुकसान इसमें मेरा ही हुआ। लोगों का कुछ नहीं बिगड़ना है, उनका तो 1 मिनट का काम है, वो तो इधर बोलते उधर बोल देंगे। तो आप
बिल्कुल भी लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। बस उनका काम कहना है, वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे और उनको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से। ऐसे ही लोग बोलते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से। और तो आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, पूरी लगन के साथ पढ़ें। उसके बाद जब आपका परिणाम आएगा तो आपका सभी का नज़रिया भी बदल जाएगा और आपका समय भी बदल जाएगा। इसलिए अपने समय को बदलने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए मेहनत करें। किसी और के काम नहीं आएगी। आपकी की हुई मेहनत आपके ही काम आएगी दोस्तों। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, पूरी लगन के साथ तैयारी करें, समर्पण के साथ अपना 100% दें। जितनी मेहनत आपसे हो पाती है, जितना आप पढ़ पाते हो, रिवीजन कर पाते हो, उतना करें। आने वाले समय में विज्ञप्ति भी आएगी और परीक्षाएं भी होंगी और आप सफल भी हो जाओगे। तो दोस्तों मेरा तो एक ही उद्देश्य रहता है आपके साथ। अभी जैसे मैंने असफलता के दौर में कौन कौन से अनुभव किए वो बता रही हूँ। अब जैसे मैं सफल हुई तो कैसे लोगों का नज़रिया मेरे प्रति बदलता जा रहा है, वो सब बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप ज़रूर इससे प्रेरणा लें कि ऐसे ही जब आप भी सफल हो जाएंगे तो लोगों की राय आपके प्रति बदल जाएगी। ये मैंने आज महसूस किया, मैंने देखा, तो मैंने आपके साथ ये बात शेयर करनी ठीक समझी कि आपको इससे प्रेरणा मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद। शुभ रात्रि।